हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरी जो फर्स्ट जॉइनिंग थी वो एज़ अ पीओ इन आईसीआईसी बैंक थी। बाद में मेरी जॉइनिंग किसी और कंपनी में हो गई, तो अभी मैंने जॉब आईसीआईसीआई बैंक में क्विट कर दिया है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट जॉइनिंग थी एज़ अ फ्रेशर के रूप में मेरी हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में एज़ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि लेटर ऑन मैंने एचडीएफसी बैंक में भी इंटरव्यू दिया था और एक्सिस बैंक में भी इंटरव्यू दिया था। तो जो हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो आज हम लोग उस पे बारी-बारी से जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे और उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मैं अपने बारे में इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं एज़ अ फ्रेशर आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुई थी, तो फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और मेरा फर्स्ट ही राउंड में सिलेक्शन हो गई थी। तो हमारे जो टॉप जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, तो आज उसके बारे में बताते हैं कि कैसे क्या क्या मैंने प्रोसेस अपनाया था, क्या एटिकेट्स और क्या मैनर्स थे होने चाहिए एक इंटरव्यू में, जो कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन देता है आपके इंटरव्यूअर के सामने और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एज़ अ फ्रेशर मैंने इंटरव्यू दिया था आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम में और लेटर ऑन आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस मैं एक्सिस बैंक तथा अदर प्राइवेट बैंक्स में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो आज जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो रहेगी कि हमें इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो किस तरह का एज़ अ फ्रेशर अगर आप हैं तो क्या आपके जवाब हो सकते हैं और जब आप एक्सपीरियंस अगर आप हैं तो क्या आपको जवाब देना उचित रहेगा जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो जनरली जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहले तो बात करें तो हमारा ड्रेस जो होना चाहिए वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। अगर बॉयज़ हैं, जेंट्स हैं तो आप फॉर्मल शर्ट, पैंट, कोट में जाइए और अगर लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं तो आप भी वो फॉर्मल शर्ट, पैंट शर्ट, ट्राउज़र और ब्लेज़र आप यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप सलवार सूट में भी जाती हैं, तो दैट शुड बी इन फॉर्मल कलर। कलरफुल ब्राइट ड्रेस नहीं होनी चाहिए। कीप योरसेल्फ वेरी डिसेंट एंड फॉर्मल। जो प्राइवेट बैंक में जो हमारे इंटरव्यू जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है, तो हमारा जो एटिकेट जो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो हमारा बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। तो प्रेफरेबली अगर आप ट्राउज़र में शर्ट, ट्राउज़र और ब्लेज़र में अगर जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही फॉर्मल ड्रेस होती है। ब्लू कलर हो, नेवी ब्लू कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो वो हमारा सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट ड्रेस होता है। फिर जब आपका नाम कॉल आउट होता है और आप जब इंटरव्यू रूम में जब आप एंटर करते हैं, तो तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम बोलना है या फिर गुड आफ्टरनून सर एंड मैडम बोलना है, अगर वहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों हैं, या फिर गुड मॉर्निंग सर भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून सर भी बोल सकते हैं और फिर उसके बाद आपको खड़े रहना है। तो फिर वो लोग खुद ही आपको ऑफ़र करेंगे सीट ऑफ़र करेंगे, यानी कि आपको बोलेंगे सिट डाउन, तब जाकर के बैठना है। ये मेरा प्रोसेस था जो कि मैंने अपनाया था और मेरा फर्स्ट ही राउंड में सिलेक्शन हो गया था। तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। तुरंत जाकर के सीट नहीं ले लेना है। थोड़ा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलने के बाद थोड़ा देर वेट करना है, तो खुद ही वो लोग बोलेंगे सिट डाउन, तब जाकर के बैठना है। और बैठने में भी आपका जो लेग्स होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। इनफॉर्मल स्टाइल में नहीं बैठना है, बिल्कुल ही फॉर्मल स्टाइल में बैठना है। तो मैंने जो अभी बात करी वो अभी मैंने बताया कि कैसे हम इंटरव्यू बोर्ड में क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए और किस तरीके से आपको बैठना है, जो कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आपके इंटरव्यूअर के सामने देंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टॉप क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगी टॉप 5 क्वेश्चंस। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें लेटर ऑन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो ये हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस जो रहेंगे। सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो हमारा रिज्यूमे पहले ही हमारे एचआर के सामने उन लोग के इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट होता है, तो वो लोग उसे मतलब एक आइडिया उन्हें के पास होती है आपके इमेज की कि आप मतलब क्या पर्सनैलिटी है, वो एक इमेज उनके माइंड में एक सेट होती है। तो पहला क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जब अगर आप एज़ अ फ्रेशर अगर आप जाते हैं, तो आपको मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दिस और क्या आपके परसेंटेज हैं, वो आपको बताना है। फिर आपको आपके मम्मी-पापा के बारे में बताना है कि माय नेम ऑफ माय फादर इज़ दिस एंड ही इज़ डूइंग दिस प्रोफेशन, जो उनके जॉब है। उसी तरह से मम्मी का नाम बताना है और वो जो भी जॉब करती है उनके बारे में बताना है और उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बताना है। उसके बाद आपकी जो हॉबी वगैरह है वो सब चीज़ बताना है, यानी कि आपको अपने पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं और आपने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो क्या आपके परसेंटेज थे, किस कॉलेज से आपने कर रखा है, उसके बाद क्या आपकी हॉबीज़ है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इतना ही बताना है। ज़्यादा आपको डीप नेटिव प्लेस एंड बहुत ज़्यादा नेटिव प्लेस और अंकल आंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। आपको अपने हॉबी से रिलेटेड जो क्योंकि अब आप जॉब लेने जा रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होना चाहिए वो प्रोफ़ेशनल मोड में होना चाहिए या प्रोफ़ेशनल मोड में, यानी कि वो आपके नेटिव प्लेस से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। वो ज़्यादा कोई भी अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठा रहेगा तो वो आपको यही चीज़ चेक करेगा कि आपके मान लीजिए मम्मी-पापा किस जॉब में हैं, क्या प्रोफ़ाइल है उनकी, आपने किस फ़ील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या आपने डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह लिया है और भी अगर आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, क्वालिफ़िकेशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो सब पे एम्फसिस डालना है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है, कोई सर्टिफ़िकेट वग़ैरह ले रखी है, तो उसके बारे में एम्फसिस करके और अपनी हॉबी के बारे में बताना है, अगर आप फ्रेशर हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, तब वैसे केस में आपको अपने बारे में बताना है, अपने मम्मी-पापा का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे करके आपको अपने पास्ट कंपनी का के जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस आप फ़ील्ड में जॉब करते थे, आप सेल्स में थे या ऑपरेशन में थे, कितने साल आपने वहाँ जॉब किया, क्या-क्या आपके अचीवमेंट्स थे, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताना है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो ब्रीफ होगा, शॉर्ट एंड एम्फसिस होगा। तो आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा अबाउट योरसेल्फ शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज और वो एक पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। उसमें आपको अपना दुखड़ा नहीं कोई रोना है, बल्कि आपके जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो आपको उसमें शो करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली रहती है, वो यही रहती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंटरव्यूअर और जो बोर्ड होती है, उसके पास सारे क्वेश्चंस सारे आपका रिज़्यूमे मौजूद रहता है। लेकिन आपको अपने साइड से उसे बहुत ही प्रिसाइज़ रखना है, शॉर्ट रखना है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ उसे प्रेज़ेंट करना है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बहुत ही पॉजिटिव के साथ अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली जो पूछी जाती है सेकंड क्वेश्चन होता है, वो है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंक? अब बैंक में जो जॉब जो होती है तो उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती है, जो एट्रिशन रेट होती है। एट्रिशन रेट यानी कि बैंक को जो छोड़ने की रेट होती है, जो एम्प्लॉइज़ को बहुत हायर की जाती है, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है और जब लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ बैंक को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे बैंक को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंक? तो जब आपसे ये चीज़ पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंक, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था। तो इसमें आपको बताना है, उसमें आपको बैंक के बारे में एम्फसिस करना है। जैसे कि ये हमारी जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है। बैंक की जो जॉब होती है बहुत ही इसमें प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब आपको पॉज़िटिव उसके बारे में बतानी है।
इसमें आपको बताना है कि जो बैंक जो होती है, उसमें हम लोग अच्छा काम करके हमारा जो ग्रोइंग जो परफ़ॉर्मेंस होता है, अगर हम अच्छा परफ़ॉर्म करें, तो हम बहुत ही कम टाइम में अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। और ये बहुत ही व्हाइट कॉलर जॉब है, इससे हमें सोसाइटी में बहुत ही इज़्ज़त मिलती है, मान-प्रतिष्ठा मिलती है और वेल्थ भी है, अच्छे खासा इसमें सैलरी इनकम भी है और अगर अच्छा परफ़ॉर्मेंस आपने रखा सेल जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं, अगर आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इसमें प्रमोशन के होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्विक प्रमोशन के चांसेस हैं। तो ये सारे आपको पॉज़िटिव चीज़ इसमें बतानी है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंक? बिकॉज़ इट इज़ व्हाइट कॉलर जॉब और हमारी अगर परफ़ॉर्मेंस एंड इफ वी परफ़ॉर्म बेटर, we can see ourselves in a very we can see a very bright future for ourselves. तो ये जो हमारे जो पॉज़िटिव पॉइंट्स होते हैं बैंक के बारे में, ये चीज़ आपको उसके बारे में बतानी होती है। फिर आपकी पूछी जाती है कि व्हाई शुड वी हायर यू? तो जब आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है कि कि आई हैव ऑल द स्किल्स रिलेटेड टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन अ बैंक। आई हैव कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव ग्रेट सेल्स स्किल और जितने भी आपके एक्सपीरियंस अगर आपने किसी बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल या किसी भी कंपनी में आपने ले रखा होगा, तो आपको वहाँ के आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताना होगा। आपको बताना होगा कि यू हैव द एबिलिटी टू टेक द प्रेशर, यू हैव द एबिलिटी टू टेक द चैलेंजेस एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस, यू आर रेडी टू वर्क इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि आपको हर एक चीज़ को एकदम पॉज़िटिव के साथ विथ सर्टेनिटी आपको बताना होगा कि जितने भी जो भी चैलेंजेस आएँगे सेल्स डिपार्टमेंट या बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, तो आप वो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आपको एम्फसिस हो करके अपने वॉइस को रखना होगा। तो जो 4th जो जनरल क्वेश्चन्स इसमें पूछे जाते हैं, वो है कि जस्ट जैसे मैंने एज़ अ पीओ अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था आईसीआईसी बैंक में, तो वहाँ पे मुझे पूछा गया था व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज़ सेविंग अकाउंट, व्हाट इज़ करंट अकाउंट। इस तरह से जिस भी आप फील्ड पे जैसे मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर में गई थी, तो ये सारे क्वेश्चन्स मुझसे पूछे गए थे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भरिएगा, अगर सीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं या लोन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको अपने डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जब मैं एज़ अ फ्रेशर जॉइन की थी, तो वो मुझे जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे। व्हाट इज़ रेपो रेट? व्हाट इज़ सेविंग अकाउंट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट आर देयर? हू इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई? ये सारे जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जाइएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देंगे, आपको उस डिपार्टमेंट की नॉलेज अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। 5th में आपके जो क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो है कि हाउ विल यू फेस अ डिफिकल्ट कस्टमर? तो वैसे केस में आपको को अगर आप फ्रेशर में एज़ अ फ्रेशर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आपकी स्कूल लाइफ़ की कोई स्टोरी होगी या कॉलेज लाइफ़ की कोई स्टोरी होगी, तो वो आप उससे रिलेट करके बता सकते हैं। और अगर आप कॉलेज लाइफ़ में होंगे और अगर आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो आपके तो बहुत सारे रिजिड कस्टमर से मुलाकात हुई ही होगी, तो वो किसी स्टोरी का रेफ़रेंस देके आप बता सकते हैं कि ऐसा-ऐसा मेरे लाइफ़ में मेरे इस बैंक के इस ब्रांच में ऐसा एक कस्टमर मुझे मिला था, तो वैसे मैंने डील किया था। ये सारे रेफ़रेंस दे करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये थे टॉप मेजर क्वेश्चंस जो कि हमारे किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में पूछे जाते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, बंधन बैंक हो, किसी भी बैंक में जनरल क्वेश्चंस यही रहते हैं। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ सम अदर क्वेश्चन। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।